जय माता की, जय गुरुवर की, वंदे मातरम। मित्रों, आज भी मैं परमहंस योगराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के वो दुर्लभ चिंतन जिनसे आपके जीवन में नया सवेरा आता है, आपके बहुत सारे समस्याओं के समाधान हो जाते हैं, आध्यात्मिक जगत के तमाम सवाल हैं उनका समाधान होता है। उनके बताए हुए मार्ग पर अब तक लाखों लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। असंभव से संभव हुआ है। गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पर उनसे जुड़कर बहुत सारे लोगों ने असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त की है। बहुत सारे लोग अनेक स्थानों पर भटके, उन्हें शांति नहीं मिली। परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में जाकर के उन्हें शांति मिली। मित्रों, मैं भी आर्य समाजी पृष्ठभूमि का व्यक्ति रहा हूँ। मैं निराकार की साधना करता था और जब मैं सदगुरु की तलाश में निकला और फिर जब मैं गुरुदेव जी से मिलने के बाद जब मैंने साकार और निराकार का उनसे ज्ञान लिया, तब मैंने साधना में थोड़ा परिवर्तन किया। और परिवर्तन करने के बाद जो मेरी साधना के बावजूद बहुत सारी चीज़ें न्यूनताएं रहती थी और एक पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती थी, घंटों घंटों साधना करने के बाद भी गुरुदेव जी से साधना करने को बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई, मुझे भी हुई, हमारी परिवार में हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को विशेष अनुभूतियाँ हुई। जब भी इस धरती पर कोई युग चेतना पुरुष अवतार आता है, जरूरी नहीं लोग उसको पहचान पाएँ। मेरा आप सभी लोगों से, जो भी मेरे परिचित भी देख रहे हैं, क्योंकि कहावत है कि घर का जोगी जोगना और आन गाँव का सिद्ध कहा जाता है। क्योंकि घर का कोई व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त भी कर ले आध्यात्मिक भीतर से, तो लोग उसे कहते हैं ये तो वही 15-20 साल पुराना हमारा मित्र है, रिश्तेदार है। व्यक्ति कब बदल जाए, व्यक्ति पर कब कृपा हो जाए, ये आप एहसास नहीं कर सकते। परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। मैं आपको एक संकेत करना चाहता हूँ कि आने वाला 10 वर्ष बहुत ही पूरे विश्व के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे भूकंप और तृतीय विश्व युद्ध हमारे सम्मुख है, क्योंकि परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने ये भविष्यवाणियाँ की हैं। क्योंकि ये संधि काल है, लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति का जो चक्र है वो सुधारने के लिए लोगों को बाध्य कर देगा। हाँ, आज परमहंस, इसलिए मैं कहता हूँ सनातन की विचारधारा से जुड़िए और जो है योग अपनाइए, माँ भगवती की साधना करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सुनिए परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के ये चिंतन, जिन्होंने आज से 25 वर्ष पूर्व बहुत बड़ी भविष्यवाणियाँ की थी। पिछले वर्षों में भी बहुत सारा चिंतन वो देते रहे कि भविष्य में क्या होने वाला है। आइए सुनते हैं परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के चिंतन। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए जरूर। धन्यवाद। जुलाई महीने में रीवा मानस भवन में मैंने 25 वर्षों पहले आपके पास आई हुई चाइनीज बीमारी, कोरोना महामारी, उसके बारे में मैंने बताया था। 25 साल के बाद उस समय के मेरे आज भी वह आवाज मेरी रखी हुई है अनेकों लोगों के पास। किसके पास ये क्षमताएं हैं? मैं अपना बखान करने के लिए नहीं, मगर उस सत्य का एहसास कराने के लिए कि जो सत्य आपके गुरु हासिल कर सकता है वह तुम हासिल कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे हासिल कर सकते हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। 25 वर्षों पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले 25 वर्षों के बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे और शुरू होगा उसके बाद विश्व युद्ध का क्रम। एक ऐसी महामारी आई, आपने स्वयं देखा। मैंने एक शब्द है कि विश्व स्तर पर एक ऐसी महामारी आएगी। एक देश विशेष के लिए मैंने नहीं कहा था। और विश्व युद्ध की भी प्रक्रिया आने को देश, आप देख लाखों लाख लोग मारे जा रहे हैं, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वास्तव में आप सब लोगों की, मैं आपकी कोई बात नहीं करता, ये पूरे विश्व जनमानस करो, आत्माएं मर चुकी हैं। सजग ही नहीं होना चाहता प्राणी। कोरोना महामारी थी, हर व्यक्ति के अंदर एक डर था, भय था। जो जिस देवी देवताओं से लोग जुड़े थे, दिन रात प्रार्थना करते थे, मुझे कुछ न हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ न हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ न हो जाए, मेरे पति को कुछ न हो जाए। सब पूरे भयग्रस्त थे। सबके अंदर एक आस्था जागृत हो चुकी थी। अभी कुछ साल भी नहीं व्यतीत हुए, फिर भी वह आस्था मरने लगी। अपने साथ आप लोगों ने देखा कि बड़े बड़े धनवान
इलाज को तरसते रहे। शमशान में 2 गज जगह नहीं मिली। 3 दिन 4 दिन तक लाशें पड़ती रही। परिजनों ने लाशों को सहारा देना बंद कर दिया था। उन जलती हुई चिताओं को मत भूलना, यही जीवन का सत्य है कि एक महामारी ने पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया, फिर भी जागृत नहीं हो रहे हो कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। कर्मवान बनो। नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ से कमाई हुई पूंजी पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर की चेतना चेतन होनी चाहिए। आप उस गुरु से जुड़े हुए हो जिसे भूत भविष्य वर्तमान का एक क्षण भी छिपा हुआ नहीं है, जो किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखता है। इसलिए मैंने किसी गर्भ घमंड से नहीं, मैंने विश्व अध्यात्म जगत को जो साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी थी वह समाज को जगाने के लिए कि हमारे आज बड़े बड़े धर्मगुरु, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में 4 मठों की स्थापना कर दी। परकाया प्रवेश करके दिखाया। कल्पना कीजिए, सूक्ष्म शरीरधारी थे, तपस्वी थे, आज हमारे न मालूम कितने शंकराचार्य हैं। मूल पीठों में तो है ही है, इसके अलावा अनेकों लोग शंकराचार्य संबोधित करते हैं अपने अंदर। मैं समाज के खोखलेपन पर भी इंगित करता हूं। जहां समाज की जिम्मेदारियों का एहसास कराता हूं तो समाज को दिशा देने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं